रामायण 12। उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र, अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति आपसे भिन्न है। अब आप भी हमारे आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋष्यशृंग का अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्ठान खिलाया। उस निर्दोष ऋषिपुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल मूल खाने की ही आदत थी। उन्होंने उस मिष्ठान को एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वेश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा। युवतियों के चले जाने के पश्चात ऋष्यशृंग के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त कामुक इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋष्यशृंग सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय एवं मस्तिष्क उन स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्यग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे, अतः अगले दिन ऋष्यशृंग उन वेश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नतापूर्वक ऋष्यशृंग का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा, ये हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया हमारी इस भव्य तैरती कुटिया, नाव, में बैठकर उस स्थान को चलें जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सकें। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल हैं और हम इतने आनंद में समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे व्यतीत हो रहा है। हृदय से पराजित ऋष्यशृंग ने संकोच वेश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंगराज्य में राजा रोमपाद की राजधानी वापस ले आईं। वस्तुतः जब ऋष्यशृंग गंगा से होकर जा रहे थे, इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋष्यशृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल से बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति 13। बालकांड। ऋष्यशृंग का स्वागत करने के पश्चात राजा उन्हें महल के भीतर कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ दिया। जब राजा समझ गए कि ऋष्यशृंग पुनर्तः संतुष्ट हैं, तब महाराज रोमपाद ने उनसे एवं उनके पिता से अभयदान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें, ऋष्यशृंग को, छलपूर्वक घर से लाए जाने के कारण क्रोधित न हों। ऋष्यशृंग ने राजा को अभयदान दे दिया। तत्पश्चात शांता के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नवपरिणीत दंपति महाराज रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह राजोचित सुख वैभव के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। सुमंत ने अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा दशरथ से कहा, हे राजन, संत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि आप अपने मित्र रोमपाद से सहायता लेंगे एवं उनसे आग्रह करेंगे कि वे कोसल राज्य में आकर ऋष्यशृंग को अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ के संपादन के पश्चात 4 अतुलनीय पुत्रों की प्राप्ति द्वारा आपकी कामना पूर्ण होगी। सुमंत से ये कथा सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे भी अविलंब अपने परिजनों को लेकर अंगराज्य गए। वहां उनका महाराज रोमपाद द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उसी समय इंद्रदेश के राजा ने ऋष्यशृंग को सूचित किया कि उनके असली ससुर दशरथ हैं। लगभग 1 सप्ताह तक रोमपाद के अतिथि सत्कार का आनंद लेने के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा, मैं दीर्घकाल से विषादग्रस्त हूँ, क्योंकि अपने प्रख्यात वंश को आगे बढ़ाने हेतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप ऋष्यशृंग को अयोध्या भेजकर मेरी ओर से अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें।
महाराज रोमपाद ने प्रसन्नतापूर्वक ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महाराज दशरथ ऋष्यशृंग एवं शांता के संग शीघ्र ही अपनी राजधानी लौट आए। तत्पश्चात रामायण 14। वसंत ऋतु के आगमन पर महाराज दशरथ ने ऋष्यशृंग से अश्वमेध यज्ञ संपादन संबंधी निर्देशों के लिए याचना की। इस प्रकार यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने लगे तथा सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक स्थान का चयन किया गया। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा को अपने अधीनस्थ राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध की चेतावनी के रूप में अपने सिपाहियों के साथ एक घोड़े अश्व को विश्वभर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता है। घोड़े के किसी राज्य में पहुंचने पर वहां के राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के प्रतिनिधि को उपहार देकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी अथवा वह घोड़े को पकड़कर युद्ध कर सकता था। किसी भी राजा को ये छूट थी कि वह या तो मौन रहकर घोड़े को भेजने वाले शासक का प्रभुत्व स्वीकार कर ले अथवा युद्ध के दावे को स्वीकार करके उस विशेष शासक के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दे। दावे को स्वीकार करने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के व्यक्तियों से युद्ध करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु विजय प्राप्त करनी होती थी। पराजित दावेदार को दूसरे राजा या शासक को स्थान देने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती थी। विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब कोई दावेदार शेष नहीं रहता और घोड़ा लौटकर आता, तभी अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो सकता था। ये जानकर कि राजा जनक ही भविष्य में उनके पुत्रों के ससुर होंगे, महाराज दशरथ ने प्रथम निमंत्रण उन्हें ही भेजा। उसी प्रकार अन्य अधीनस्थ राजाओं को भी यज्ञ में आने के लिए निवेदन किया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जब यज्ञ का घोड़ा 400 राजकुमारों के संरक्षण में सारी पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात लौटा, तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्राथमिक रीतियों को संपन्न करने के पश्चात राजा दशरथ की ज्येष्ठ रानी कौशल्या ने एक खूंटे से बंधे हुए यज्ञ के घोड़े की परिक्रमा की। तब तलवार के 3 प्रहारों से शास्त्रोचित निर्देशानुसार उन्होंने घोड़े का शीश काटकर अलग कर दिया। बालकांड। तत्पश्चात ऋष्यशृंग ने मृत घोड़े की चर्बी को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया। सभी पापों से मुक्त होने के उद्देश्य से महाराज दशरथ को धुएं को ग्रहण करने का आदेश दिया गया। तब सहायक पुरोहितों ने घोड़े के अंगों को अग्नि में समर्पित कर 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति की। यज्ञ की समाप्ति होने पर महाराज दशरथ ने पृथ्वी की चारों दिशाओं को 4 मुख्य पुरोहितों को दान में दे दिया। किंतु ब्राह्मणों ने यह उपहार लौटाते हुए कहा, हे राजन, हम वैदिक अध्ययन एवं आत्मसंयम के पालन हेतु समर्पित हैं और हमें राज्य का शासन करने में कोई रुचि नहीं है। अतएव आप कृपया हमें उपहार में गौवें तथा स्वर्णादि प्रदान करें। तत्पश्चात ऋष्यशृंग ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, हे महाराज, निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे। तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रेष्टि नामक एक अन्य यज्ञ संपादित करने का परामर्श देता हूँ। महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया तथा शीघ्र यज्ञ आरंभ किया गया। इसी बीच उच्चतर लोकों में मुख्य देवतागण ब्रह्मा के पास जाकर बोले, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वेच्छा से किसी को भी सताने लगा है। हम भी उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते हैं। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं उसके विनाश का कोई उपाय निकालिए। ब्रह्मा ने स्थिति पर विचार करके उत्तर दिया,
मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्य के हाथों होने वाली मृत्यु से रक्षा के लिए कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उसने मनुष्यों को तुच्छ समझा। जब ब्रह्मा रावण के वध के उपायों पर विचार कर रहे थे, अकस्मात अपने वाहन गरुड़ पर विराजित भगवान विष्णु प्रकट हुए। अनेक सूर्यों के समान देदीप्यमान भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए तथा हाथों में चक्र, शंख, गदा एवं कमल पुष्प को धारण किए हुए थे। रामायण। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान की आराधना की एवं उनसे आग्रह किया, हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया आप हमारी रक्षा हेतु रावण के वध के उद्देश्य से महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में विस्तार करके अवतरित हों। भगवान विष्णु ने कहा, विश्वास रखो, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु एवं राक्षसों के राजा को पराजित करके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। इस बीच महाराज दशरथ की यज्ञ अग्नि से एक असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ जो गहरे वर्ण वाला था एवं जिसके शारीरिक लक्षण शुभ द्योतक थे। यह व्यक्तित्व असीम शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसने दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे एवं उसके हाथ में खीर से भरा एक विशाल स्वर्ण पात्र था। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। हाथ जोड़े हुए राजा ने उत्तर दिया, हे विष्णुदूत, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, खीर का ये पात्र आपके द्वारा संपन्न किए गए 2 यज्ञों का फल है। इसे अपनी तीनों पत्नियों में वितरित कर दीजिए। उनके द्वारा आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जो सदैव आपकी प्रसिद्धि को चिरस्थायी रखेंगे। बालकांड। महाराज दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक उस पात्र को ग्रहण किया तथा विष्णुदूत की परिक्रमा की। जब भगवान विष्णु के दूत अंतर्धान हो गए तब महाराज दशरथ ने शीघ्र ही वह खीर अपनी पत्नियों में वितरित की क्योंकि वे पुत्र प्राप्ति के लिए आतुर थे। महाराज दशरथ ने कौशल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 एवं कैकेयी को 8वां भाग दिया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को दिया। तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुईं क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वे शीघ्र मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली हैं। तीनों रानियों ने उत्सुकतापूर्वक अपने अपने हिस्से की खीर खाई और उसके पश्चात उन्होंने अपने गर्भ में दिव्य अंश की उपस्थिति को अनुभव किया। अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त कर महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इसी बीच ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी अपने अंश स्वरूपों को उत्पन्न करें। वानर स्वरूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अप्सराओं, मादा वानरों, मादा यक्षों, नागों, विद्याधरों एवं अन्य दिव्य जीवों के संसर्ग से इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ एवं चमत्कारी शक्तियों से संपन्न होनी चाहिए। साथ ही वे कुशाग्र बुद्धि वाले, शस्त्रविद्या में निपुण, भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले एवं दैवी स्वरूप वाले होने चाहिए। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर इंद्र ने वाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। इन मुख्य वानरों के अतिरिक्त सहस्त्रों अन्य वानरों ने भगवान विष्णु के कार्य में सहायता हेतु जन्म लिया। वे सभी पर्वतों के समान विशाल थे एवं रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। देवताओं के समान ही
इन वानरों ने गर्भाधान के तुरंत बाद ही जन्म ले लिया। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि अपनी शक्ति से सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। इस प्रकार निर्मित जीवों की 3 श्रेणियां थी, भालू, वानर और वे वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ थी। चूंकि इन भालुओं एवं वानरों की संख्या 1 करोड़ रामायण से भी अधिक थी, अतः वे संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गए। वे वनों में विचरण करते एवं वहां उपलब्ध फल मूल खाते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात देवतागण, जो स्वयं भेद स्वीकार करने के लिए उपस्थित थे, एवं पुरोहित, ऋष्यशृंग तथा शांता अपने अपने निवासों को लौट गए। 12 मास के गर्भ के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। इस दिव्य शिशु के नेत्र एवं अधर लाल थे, भुजाएं लंबी थीं तथा वह सभी मंगल चिन्हों से अलंकृत था। कौशल्या का पुत्र भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई खीर के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करता था। शीघ्र ही दशरथ की कनिष्ठतम रानी कैकेयी ने उस खीर के 8वें भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले पुत्र को जन्म दिया। फिर कौशल्या के पुत्र के जन्म के 2 दिवस पश्चात सुमित्रा ने जुड़वां बालकों को जन्म दिया जो खीर के शेष भागों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये चारों शिशु एक दूसरे से मिलते जुलते, अत्यंत तेजस्वी एवं आकर्षक थे। वस्तुतः महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए एवं मधुर वाद्ययंत्र बजाए तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। अयोध्या में एक महोत्सव हुआ, मार्गों पर विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। इस उत्सव में वादक, नर्तक तथा नागरिकों के साथ अभिनेताओं ने भी भाग लिया। 4. श्रील प्रभुपाद बताते हैं, देवताओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना किए जाने पर भगवान स्वयं अपने विस्तार एवं विस्तार के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न थे। इस प्रकार ये प्रसिद्ध अवतार राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में आए। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये सभी विष्णु तत्व हैं। भगवान अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। यद्यपि ये एक ही हैं तथापि विष्णु तत्व अनेक स्वरूपों तथा अवतारों में होता है। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हैं जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी अंश में विद्यमान रह सकते हैं। ये सभी स्वरूप साक्षात भगवान के समान नित्य, सनातन व्यक्तित्व हैं और समान शक्ति वाले अनेक दीपों के समान हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विष्णु तत्व हैं, अतः समान रूप से शक्तिशाली हैं। वे देवताओं द्वारा की गई प्रार्थना के फलस्वरूप महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। बालकांड। कौशल्या के बालक के जन्म के 13 दिवस पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उस भाग्यवान ऋषि ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के जुड़वां पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों के लिए सभी परिशोधन संस्कारों को संपादित करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनका समापन उपनयन संस्कार के उपरांत हुआ। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों भाई वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी तथा समस्त दैविक गुणों को धारण करने वाले हो गए। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे।
स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थे। उसी प्रकार बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। उसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण के बिना भोजन या शयन की इच्छा नहीं होती थी। जब राम शिकार के लिए जाते थे तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य होते। शत्रुघ्न एवं भरत को भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था, इस प्रकार वे अवियोज्य थे। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हो गई तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के विषय में जिज्ञासा की। जिस समय ये सब चर्चा चल रही थी, उसी समय अयोध्या में महान और पराक्रमी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिवादन करने हेतु अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। समुचित रीति से उनका सत्कार करने के पश्चात दशरथ उन्हें राजमहल में लाए तथा उन्होंने विश्वामित्र को सिंहासन पर बैठाया। महाराज दशरथ ने ये कहकर उनका अभिवादन किया, हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास सफल हों। आपके यहाँ आगमन को मैं उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझता हूँ जैसे किसी के हाथों में अमृत का रखा जाना, जैसे लंबे सूखे के पश्चात मूसलाधार वर्षा का होना, जैसे निसंतान को संतान प्राप्ति होना, जैसे रामायण। खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना अथवा जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति का होना। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा तब राजा ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यहाँ आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपनी इच्छा से अवगत कराएं जिससे कि मैं आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था जो लगभग पूरा होने वाला था, किंतु मारीच एवं सुबाहु नामक दो राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ के संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वे मेरी वेदी को बारंबार प्रदूषित करते हैं। हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ, जिससे मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। कृपया आप पितृस्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि राम इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा। अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा दें। आप निश्चिंत रहें, राम सुरक्षित रूप से वापस लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, राजा सिंहासन पर ही मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात जब महाराज दशरथ को चेतना आई, उन्होंने पुनः राम के वियोग का विचार किया और अचेत होकर धरती पर गिर गए। 1 घंटे के पश्चात जब उन्हें चेतना आई तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे मुनियों में श्रेष्ठ एवं सबके हितैषी, मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु। बालकांड। अभी 16 वर्ष भी नहीं है। उसने अभी तक अपनी सैन्य शिक्षा पूर्ण नहीं की है और कभी भी युद्धभूमि में प्रवेश नहीं किया है। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए न मांगें।
इसके स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षौहिणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दें। तथापि यदि आप राम का जाना आवश्यक समझते हैं तो मुझे एवं मेरी सेना को उनके साथ साथ युद्ध करने की आज्ञा दें। मेरे आदरणीय विश्वामित्र, मैं वृद्ध हूँ। मैं राम के बिना जीवित रहने में अक्षम हूँ। कृपा करके मुझे बताएं कि वे दो राक्षस कौन हैं तथा उनके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब वह किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने स्वयं नहीं जाता तब मारीच और सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है। मेरे अथवा मेरे पुत्र के लिए ये दोनों राक्षस भी अति भयंकर हैं। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता। दुख से विक्षिप्त महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकारते हुए असंगत वाणी बोलने लगे। अतः ऋषि विश्वामित्र अति अपमानित हुए एवं क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह धृष्टता तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बन जाएगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और अब अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो। एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंश में इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। अतः इस घृणित स्थान से मैं तुरंत प्रस्थान करूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने से पृथ्वी में कंपन होने लगा, यहाँ तक कि स्वर्ग में देवतागण भी भयभीत हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे राजन, धर्म, रामायण। परायणता को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश न करें। आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, अतः विश्वामित्र के राम को ले जाने के आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने शिव से वे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे, जो दक्ष की पुत्रियों जया एवं सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। विश्वामित्र निश्चय ही ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच एवं सुबाहु का तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध कर सकते थे, किंतु वह राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय कम हुआ। उन्होंने अपने मन को संतुलित होने का समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने श्री राम को राजसभा में बुलवाया। दोनों भाई सदैव एक साथ रहते थे, अतः श्री लक्ष्मण भी अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेहवश स्पर्श किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए श्री राम एवं श्री लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। जब दोनों भाइयों ने महल से प्रस्थान किया तब उनके ऊपर आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के पश्चात विश्वामित्र रुककर बोले, मेरे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बल तथा अतिबल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के पश्चात तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम में पहले से ही विद्यमान हैं, तथापि तुम्हारे लाभ हेतु मैं ये मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ।
मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्त्रों सूर्यों के तेज के समान देदीप्यमान हो उठे। उन तीनों ने सरयू नदी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक रात्रि व्यतीत की और दो 23 बालकांड। अगली सुबह तक वे गंगा के निकट पहुंच गए। वहां स्थित ऋषियों के आश्रम को देखकर राम ने उसके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, यही वह स्थान है जहां शिव ने कामदेव को उस समय भस्म कर दिया जब उन्होंने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। नदी पार करते हुए राम ने किसी जल प्रपात का उच्च स्वर सुना, परंतु वहां उस स्वर के सुनाई देने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक बार ब्रह्मा ने अपने मन से यहाँ एक जल प्रपात का निर्माण किया था। जल का ये स्रोत मानस सरोवर के नाम से जाना गया। सरयू नदी इसी सरोवर से निकलती है और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है वह मानस सरोवर से उतरकर गंगा में मिलने वाले जल का है। हे राम, तुम्हें इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, यह निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है। कृपया मुझे इसका कारण बताएं। विश्वामित्र ने बताया, जब इंद्र ने राक्षस प्रतीत होने वाले वृत्रासुर की हत्या की तब उस पापमय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगाजल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने उनकी पापमय प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में यह एक वैभवशाली प्रदेश होगा। इस प्रकार यहाँ मलद और करुष नामक दो राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात ताटक नाम की एक दुष्ट राक्षसिनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। ये राक्षसिनी सुंद की पत्नी है और मारीच इसी का पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। निवासियों को ताटक ने इतना उत्पीड़ित किया कि शनैः शनैः ये स्थान निर्जन हो गया। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसिनी का वध करके इस देश को उत्पीन से मुक्ति दिलवाओ। जब तक ये राक्षसिनी जीवित रहेगी कोई भी इस वन में जाने का साहस नहीं कर सकता। भगवान राम ने पूछा, हे ऋषि, यदि उचित हो तो कृपया हमें समझाएं कि यह राक्षसिनी इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। विश्वामित्र ने बताया, एक बार सुकेतु नामक एक शक्तिशाली यक्ष ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा को प्रसन्न किया। निसंतान होने के कारण सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, किंतु इसके स्थान पर ब्रह्मा ने उसे एक शक्तिशाली पुत्री का वरदान दिया। इस सुंदर कन्या का नाम ताटक पड़ा और युवा होने पर जम्भ के पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि ने सुंद को मृत्यु का श्राप दे दिया। प्रतिकार करने के प्रयास में ताटक एवं उसका पुत्र मारीच ऋषि की हत्या करने के विचार से उनके पास पहुंचे, किंतु अगस्त्य ने उन्हें, माता एवं पुत्र को, नरभक्षी राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार सुंदर ताटक एक भयंकर राक्षसिनी बन गई। चूंकि अगस्त्य ऋषि इस क्षेत्र में ध्यान किया करते थे, अतएव ताटक यहाँ विघ्न उत्पन्न करती रहती है। विश्वामित्र ने आगे बताया, मेरे प्रिय राम, ऐसा जानो कि ताटक पुनर्तः दुष्ट है। अतः स्त्री हत्या के संकोच को छोड़ दो।
स्मरण करो कि इंद्र ने विरोचन की पुत्री का कैसे वध किया था, जब उसने पृथ्वी को नष्ट करने की इच्छा की थी। उसी पच्चीस बालकांड प्रकार भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया जब उसने इंद्र की हत्या करनी चाहिए। अतः अपनी व्यग्रता को त्याग कर मेरी आज्ञा का पालन करने हेतु स्वयं को तैयार करो। यह आज्ञा पाकर श्री राम ने अपना धनुष ताना। उसकी भयंकर ध्वनि से चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी, जिसे सुनकर सभी जीव भयभीत हो गए। जब भगवान राम के धनुष की ध्वनि ताटक ने सुनी, तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ वह अत्यंत क्रोधित हो गई। वह उन्मत्त होकर इस भयंकर ध्वनि के उद्गम स्थल की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। जब श्री राम ने उसे आते देखा, तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, जरा इस विभत्स और महाकाय राक्षसिनी को देखो। यह इतनी भयंकर है कि पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाएं। तथापि चूंकि यह स्त्री है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। मैं इसके हाथ, पैर, नाक और कान काटकर छोड़ दूंगा, जिससे यह हानिकर हो जाएगी। इस प्रकार से अंग भंग हो जाने पर ये और अपराध करने के योग्य नहीं रह पाएगी। आगे बढ़ते हुए ताटक ने धूल की आंधी उड़ाई, जिससे कुछ क्षण के लिए राम और लक्ष्मण देख पाने में असमर्थ से हो गए। तब अपनी मायावी शक्ति से ताटक रामायण ने पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। अपनी पूर्व स्थिति में आकर श्री राम ने सारे पत्थरों को नष्ट करके शीघ्र ही ताटक की भुजाएं काट दीं। उसी समय लक्ष्मण ने उसके कान तथा राम के आदेश पर उसकी नाक का अग्रभाग भी काट दिया। किंतु अपनी मायावी शक्ति का उपयोग कर वह अदृश्य हो गई। अदृश्य अवस्था में ही उसने पुनः पत्थरों की वर्षा आरंभ की। विश्वामित्र ने अधीरतापूर्वक याचना की, हे राम, संध्याकाल आने ही वाला है और इस समय राक्षसों का पराक्रम अत्यधिक हो जाता है। अतः अपनी ये दयालु प्रवृत्ति त्याग कर ताटक का वध कर दो। जैसे ही श्री राम ने बाणों की बौछार आरंभ की, ताटक प्रकट हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। अविचलित श्री राम ने विशेष रूप से शक्तिशाली एक स्वर्ण बाण अपने तरकश से निकाला एवं उस राक्षसिनी पर वार किया। तथापि ताटक इंद्र के वज्र की गति से आगे बढ़ी, किंतु श्री राम के एक ही उग्र बाण ने ताटक की छाती भेद दी, जिसके फलस्वरूप वह भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिरकर मर गई। स्वर्ग से देवतागण स्तुति और पुष्पवृष्टि करने लगे। गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगे तथा आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे और ऋषियों ने भगवान राम के पराक्रम की सराहना की। इंद्र सहित सभी देवता विश्वामित्र के पास एकांत में जाकर बोले, हे ऋषि, चूंकि श्री राम को हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना है, अतः आप उन्हें अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। ये कहकर देवता अंतर्धान हो गए और विश्वामित्र, श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने वहां प्रसन्नतापूर्वक रात्रि व्यतीत की। अगली सुबह विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान श्री राम को प्रदान किया। जब श्री राम ने दिव्य अस्त्रों का मंत्र प्राप्त किया, तब मानव रूप में अस्त्र उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे राम, कृपया आज्ञा दीजिए। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? श्री राम ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं, तब आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं।
बालकांड। यह आज्ञा पाकर अस्त्र अदृश्य हो गए। विश्वामित्र, श्री राम और श्री लक्ष्मण अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। उसी दिन जब वे विश्वामित्र के आश्रम, जो सिद्धाश्रम कहलाता था, के निकट पहुंचे तब राम ने ऋषि से उस पवित्र स्थान के विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने बताया, सिद्धाश्रम पहले भगवान वामन का निवास स्थान था, जो सैकड़ों युगों तक यहाँ रहे। एक बार देवतागण भगवान वामन से मिलने आए और उन्होंने उनसे यज्ञ संपादन के कार्य में संलग्न महाराज बलि से मिलने की याचना की। चूंकि असुरों के राजा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः देवताओं ने भगवान वामन से उसका राज्य भिक्षा में मांग लेने की याचना की। उसी समय कश्यप भी सिद्धाश्रम पहुंचे और उन्होंने भगवान वामन से अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अदिति तथा कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि की याचना करके उनका पूरा राज्य ले लिया और देवताओं की इच्छा पूर्ण की। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए तथा राम एवं लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मारीच और सुबाहु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 6 दिवस तथा रात्रि तक दोनों भाई बिना सोए यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा करते रहे। फिर उस छठी रात्रि में जब सोमरस निकाला जाने वाला था, राक्षसों के आसन आगमन की सूचना देते हुए यज्ञ की अग्नि अकस्मात भड़क उठी। तत्पश्चात आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। मारीच और सुबाहु अपने अनुयायियों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात आ धमके और यज्ञ की वेदी पर रक्त, मल, मांस और अन्य घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपने अस्त्रों से मैं इन दुष्ट राक्षसों का दमन करूंगा, किंतु मैं मारीच का वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी उसकी कुछ वर्षों की आयु शेष है। रामायण। राम ने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीच की छाती में हमें लगा, जिससे वह मरा नहीं परंतु 100 योजन दूर सागर के मध्य में गिर गया। फिर दूसरे बाण से राम ने सुबाहु की छाती भेद दी, जिससे वह धराशयी होकर भूमि पर गिर पड़ा और तीसरा अस्त्र छोड़कर राम ने अन्य राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वह क्षेत्र पुनः शांत हो गया। सिद्धाश्रम में पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान राम की प्रशंसा की। उस दिन सायंकाल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। रात्रि व्यतीत हो जाने पर राम ने ऋषियों के पास आकर पूछा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, अब ये क्षेत्र राक्षसों द्वारा उत्पन्न उत्पात से मुक्त हो गया है, क्या मेरे योग्य कोई अन्य सेवा है? विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषियों ने उत्तर दिया, हम राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मिथिला राज्य में जाने वाले हैं। हम आप दोनों भाइयों को हमारे साथ चलने की विनती करते हैं। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है, जो पूर्वकाल में शिव द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के भूतपूर्व राजा देवरात को प्रदान किया। ये दिव्य धनुष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे मोड़ नहीं सकते, फिर मनुष्यों का क्या कहना। ये धनुष दीर्घकाल से मिथिला में है और उसे वेदी पर पुष्पों, चंदन के लेप एवं अन्य पवित्र वस्तुओं से पूजा जाता है। राम ऋषियों के संग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक विशाल दल ने प्रस्थान किया। साथ में महाराज जनक के यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्रियों से भरे 100 रथ भी थे। पूरे दिन यात्रा करने के पश्चात उनका दल शोण नदी के तट पर पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि को विश्राम किया।
वहां विश्राम करते हुए राम ने विश्वामित्र से उस स्थान से संबंधित इतिहास के विषय में जिज्ञासा की। तब ऋषि ने राम को निम्नलिखित कथा सुनाई। बालकांड। एक समय कुश नाम के एक महान ऋषि थे जो ब्रह्मा के पुत्र थे। कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र हुए जिन्होंने 4 नगरों की स्थापना की। उन नगरों में से एक शोण नदी के तट पर था। कुश के पुत्र कुशनाभ को अप्सरा दृची से 100 पुत्रियां उत्पन्न हुई। यौवनावस्था में ये बालिकाएं अति सुंदर हो गईं और वे उसी नदी के तट पर एक साथ खेला करती थीं। एक बार पवन देव वायु ने उन युवतियों को देखा और वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके पास जाकर वायु देव ने कहा, हे सुंदर युवतियों, यदि तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओगी तो मैं तुम्हारे इस क्षणभंगुर मानवीय सौंदर्य को चिर दिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। युवतियों को वायु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अपितु उन्हें ये प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं अपने पतियों का चयन करने के विषय में कभी नहीं सोच सकती। हम अपने पिता द्वारा चुने हुए वर से ही विवाह करेगी। एक महान राजर्षि की पुत्रियां होने के कारण हमारे पास तुम्हारे इस अशिष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें श्राप देने की शक्ति है। किंतु हम ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि हम अपनी तपस्या के फलस्वरूप संचित पुण्य का नाश नहीं करना चाहती। वायु, जो सरलता से क्रुद्ध हो जाते हैं, अति अपमानित हुए। प्रतिशोध लेने के लिए वे सूक्ष्म रूप से उन 100 कन्याओं के शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से उनकी शारीरिक आकृतियों को विकृत कर दिया। जब वे कन्याएं विलाप करती हुई घर पहुंची, तब उनके पिता को ये देखकर दुख हुआ कि वे सब कुबड़ी हो गई हैं। कुशनाभ द्वारा पूछे जाने पर कन्याओं ने पूरी घटना का वर्णन किया। महाराज कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों द्वारा वायु को श्राप न देकर स्वयं पर नियंत्रण रखने पर उनकी सराहना की। तब वे उन कन्याओं के विवाह की चिंता करने लगे। कुछ समय पहले चुली नामक एक महान ब्रह्मचारी अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। एक अविवाहित गंधर्व कन्या उनकी तुच्छ दासी बनकर सेवा करने रामायण लगी। अतः चुली ने उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उस कन्या ने ऋषि से आग्रह किया कि उसका कौमार्य भंग किए बिना उसे एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति हो। चली उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए और इस प्रकार उनके मन से ब्रह्मदत्त नामक एक पुत्र प्रकट हुआ जो श्रेष्ठ यौगिक पराक्रम वाला था। तत्पश्चात ब्रह्मदत्त ने राजा की भांति शासन किया और उसे ही कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों के योग्य वर के रूप में चयन करने का निश्चय किया। इस प्रकार कुशनाभ के महल में आमंत्रित किए जाने पर ब्रह्मदत्त ने उन 100 कन्याओं को पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। विवाहोत्सव में उनमें से प्रत्येक का हाथ स्पर्श करते ही एक एक करके सभी कन्याओं की विकृतियां समाप्त हो गईं और वे पुनः सुंदर बन गईं। विश्वामित्र ने अपनी कथा समाप्त करने से पहले बताया, कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। फलतः कुशनाभ को आगे चलकर एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम गाधी था, और मैं उन्हीं राजा गाधी का पुत्र हूँ। अगले दिन प्रातःकाल उनका दल आगे की यात्रा पर चल पड़ा और सायंकाल तक वे गंगा के तट पर पहुंच गए। रात्रि वहीं व्यतीत करते समय जब राम ने विश्वामित्र से गंगा नदी के इतिहास के विषय में जिज्ञासा की, तब विश्वामित्र ने कहा, हिमालय के देवता हिमवान को मेरु पर्वत की पुत्री मेना से गंगा और उमा नामक 2 पुत्रियां प्राप्त हुईं।
एक बार ब्रह्मा ने हिमवान से निवेदन किया कि वे भविष्य में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गंगा को देवताओं को सौंप दें। हिमवान शीघ्र ही सहमत हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री उमा को शिव को प्रदान किया, क्योंकि वह तपस्या करते समय सदैव महादेव का ही ध्यान किया करती थी। उमा को लेकर शिव निर्विघ्न रूप से उनके संग वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। किंतु 100 दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर भी उन दोनों के संयोग से कोई संतान नहीं हुई। बालकांड। इस समय देवतागण शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपया आप अपनी यौन क्रियाओं को बंद करने की चेष्टा करें, क्योंकि हमें भय है कि उत्पन्न संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि ब्रह्मांड उसे सहन नहीं कर सकेगा। अपितु हमारा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप स्वयं को संयमित रखते हुए ध्यान और तप का अभ्यास करें। शिव ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, क्योंकि वस्तुतः मेरे हृदय का झुकाव आत्मसाक्षात्कार की ओर ही है। किंतु चूंकि मेरा वीर्य पहले ही हृदय से उतर चुका है, इसे कहीं न कहीं तो रखना ही होगा। तब देवताओं ने परामर्श दिया, पृथ्वी बड़े से बड़ा भार भी सहन कर सकती है, उसे ही आपका बीज ग्रहण करने दिया जाए। तत्पश्चात शिव ने अपना शक्तिशाली वीर्य पृथ्वी को सौंप दिया और वह पृथ्वी की पूरी सतह पर फैलकर पृथ्वी को आवृत करने लगा। ये देखकर देवता पृथ्वी के फट जाने की आशंका से भयभीत हो गए। अतः वे महादेव के सर्वत्र फैले हुए वीर्य को धारण करने के लिए अग्नि और वायु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अग्नि, वायु की सहायता लेकर वीर्य को धारण करने गए। जैसे ही अग्निदेव ने उसे स्पर्श किया, शिव के वीर्य का कुछ भाग श्वेत पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया और कुछ अंश दीप्त श्वेत झाड़ियों में परिवर्तित हो गया। शेष वीर्य यथावत अग्नि द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। देवता ये देखकर गर्वित थे कि पृथ्वी पर आने वाला संकट टल गया। कृतज्ञतापूर्वक वे शिव एवं उनकी पत्नी की आराधना करने गए। किंतु उमा देवताओं से असंतुष्ट थीं, क्योंकि देवताओं ने तब विघ्न उत्पन्न किया जब वे इंद्रिय सुख में निमग्न थीं। अपने समक्ष देवताओं को देखकर उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम सभी की पत्नियां बांझ हो जाए। उसी प्रकार पृथ्वी न केवल संतानहीन अपितु असमान सतह वाली तथा अनेक राजाओं द्वारा शासित हो जाए। तत्पश्चात महादेव और पार्वती तपस्या हेतु उत्तरी हिमालय की ओर चल दिए। रामायण। कुछ समय पश्चात जब असुर देवताओं को सताने लगे, तब देवतागण एक शक्तिशाली सेनापति प्राप्त करने की आशा में ब्रह्मा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने कहा, पार्वती के श्राप के कारण तुम सभी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो। अतः मेरा सुझाव है कि अग्निदेव शिव के वीर्य को गंगा के गर्भ में स्थापित कर दें। इस प्रकार एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात देवताओं ने अग्निदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्मा के सुझाव से अवगत करवाया। ये सुनकर अग्निदेव स्वर्ग की नदी मंदाकिनी गंगा के पास गए और दीर्घकाल से संचित शिव के वीर्य को ग्रहण करने का आग्रह किया। गंगा ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। तत्पश्चात अति सुंदर रूप धारण करके उन्होंने स्वयं का अग्नि द्वारा गर्भाधान किया जाने दिया। किंतु शिव के उस तेजस्वी वीर्य को धारण करते ही गंगा देवी को तीव्र पीड़ा होने लगी। अति व्यग्रतापूर्वक उन्होंने अग्नि से कहा, मैं अपने गर्भ में महादेव के वीर्य को नहीं रख सकती। इसकी वेदना असहनीय है।
अग्निदेव ने गंगा से कहा कि वह वीर्य को हिमालय के एक निश्चित स्थान में जाकर गिरा दे, तब वह शीघ्र वहां चली गई। इस प्रकार शिव के वीर्य ने गंगा देवी के संयोग से सुनहरी आभा धारण कर ली, और यह श्वेत सरकंडों की झाड़ियों में जा गिरा जो श्वेत पर्वत पर थीं। इस प्रकार एक अद्भुत शिशु उत्पन्न हुआ। जहाँ जहाँ वीर्य के अन्य अंश धरती पर गिरे वे स्थान स्वर्ण एवं चांदी की खानों में परिवर्तित हो गए। वस्तुतः दूरस्थ स्थानों पर महादेव के वीर्य की तीव्र शक्ति से तांबे एवं लौह की खानें निर्मित हो गई। शिशु के जन्म के पश्चात उसके पालन पोषण के लिए देवतागण 6 देवियों को लेकर आए जो कृत्तिकाएं कहलाती थीं। देवताओं ने उन स्त्रियों को आश्वासन दिया कि वह बालक उनके पुत्र के रूप में जाना जाएगा। इसी कारण उस शिशु का नाम कार्तिकेय पड़ा। उस बालक को स्कंद, प्रवाहित होने वाला, भी कहा गया, क्योंकि वह गंगा के गर्भ से गिरा था। बालकांड। चूंकि बालक ने अपने सामने 6 माताओं को देखा, अतः उसने उन सभी का स्तनपान करने हेतु 6 मुंह धारण कर लिए। स्कंद इतना शक्तिशाली था कि जब वह केवल 1 दिन का था, तब देवताओं के मुख्य सेनापति के रूप में उसने अनेक उग्र राक्षसों का वध कर दिया। तब विश्वामित्र ने राम को राजा सगर की कथा सुनाई, जिन्होंने बहुत समय पहले उनकी राजधानी अयोध्या से संपूर्ण विश्व पर शासन किया था। चूंकि महाराज सगर को कोई पुत्र नहीं था, अतएव वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय में तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात उन्हें भृगु ऋषि से वरदान मिला कि उन्हें एक पत्नी से एक पुत्र होगा जो वंशवृद्धि करेगा, एवं दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे। ये सुनकर दोनों रानियों ने भृगु मुनि से पूछा कि किसे एक पुत्र होगा और किसे 60,000 पुत्र होंगे। भृगु मुनि ने बताया कि यह निर्णय वे स्वयं कर लें। इस प्रकार केशिनी, जो ज्येष्ठ रानी थी, ने इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखने हेतु एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहा। गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न करने का वरदान चुना। महाराज सगर घर लौट गए। समय आने पर केशिनी को पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस पड़ा, जबकि सुमति ने मांस के एक पिंड को जन्म दिया जो तरबूज के सदृश था। शीघ्र ही उस पिंड के खोले जाने पर उसमें से 60,000 भ्रूणीय पुत्र निकले। उन्हें तुरंत ही परिचारिकाओं ने घी के पात्रों में डाल दिया ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। दीर्घ काल के उपरांत उन 60,000 पुत्रों ने युवान सौंदर्य प्राप्त किया। उनका क्रूर बड़ा सौतेला भाई असमंजस प्रतिदिन छोटे बच्चों को पकड़ता तथा उन्हें सरयू नदी में फेंक देता, और उन्हें डूबते हुए देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होकर हंसता था। अपने पुत्र के इस दुराचार से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, किंतु असमंजस के पुत्र अंशुमान को अपने पास रख लिया, जिससे सभी स्नेह करते थे। रामायण। कुछ समय के पश्चात महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले यज्ञ के अश्व की सुरक्षा का भार अंशुमान को सौंपा। किंतु यज्ञ होने के समय राजा इंद्र राक्षस का वेश धारण करके आए एवं यज्ञ क्षेत्र से घोड़ा चुरा ले गए। पुरोहित ने किसी भी कीमत पर महाराज सगर को घोड़ा वापस लाने का निवेदन किया। उन्होंने सावधान किया कि यदि यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत अमंगल होगा। तब महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों में से प्रत्येक को 1 वर्ग योजन भूमि भाग सौंपकर
घोड़े को संपूर्ण पृथ्वी पर से ढूंढकर लाने के लिए कहा। उन्होंने आदेश दिया कि यदि घोड़ा कहीं भी नहीं मिले तो वे धरती के नीचे ढूंढें। इस तरह जब महाराज सगर और उनके पौत्र अंशुमान यज्ञशाला में प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वे 60,000 राजकुमार पूरी पृथ्वी पर घोड़े की खोज कर रहे थे। जब वे घोड़े को ढूंढने में असफल रहे, उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। इससे निम्नतर लोकों के प्राणियों, जैसे नागों को कष्ट होने लगा। वस्तुतः पृथ्वी स्वयं अति विचलित हो उठी। ये देखकर देवताओं ने ब्रह्मा से स्थिति को संभालने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने देवताओं को ये कहकर शांत किया कि चूंकि पृथ्वी भगवान विष्णु की संगिनी है, अतः भगवान कपिल के रूप में सगर के सभी 60,000 पुत्रों को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। भूमि के खोदे जाने पर और इस कार्य में अनेक जीवों के मारे जाने पर भी सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढ नहीं पाए और निराश होकर अपने पिता के पास लौट आए। जब उन 60,000 पुत्रों ने आगे किए जाने वाले प्रयास के विषय में अपने पिता से पूछा, तब राजा ने आज्ञा दी कि जब तक घोड़ा न मिले भूमि को और अधिक खोदना जारी रखो। सगर के पुत्रों ने पुनः पृथ्वी के चारों भागों की सतह की खुदाई आरंभ की और उन्होंने चारों दिशाओं में पृथ्वी की रक्षा हेतु तैनात 4 महाकाय हाथियों को बालकांड देखा, जो 4 दिशाओं की रक्षा करते हैं और पृथ्वी को सहारा देते हैं। ये विशाल हाथी संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपनी पीठ पर उठाए रखते हैं और जब वे शारीरिक थकावट मिटाने के लिए सिर हिलाते हैं तब भूकंप होता है। अंततः रसातल तक पृथ्वी की खुदाई करने के पश्चात सगर के पुत्रों ने भगवान कपिल को ध्यान में बैठे हुए देखा, जहां निकट ही यज्ञ का घोड़ा खड़ा था और शांति से घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने कपिल को चोर समझा, अतः उन्होंने खुदाई में उपयोग किए जा रहे औजारों से कपिल पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। ये कृत्य देखकर कपिल क्रुद्ध हो गए और केवल हम मंत्र के उच्चारण से ही उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। दीर्घकाल तक जब पुत्र लौटकर नहीं आए, तब महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन 60,000 पुत्रों एवं यज्ञ के घोड़े को ढूंढ लाने के लिए कहा। अपने पिता के अनुजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वह उनके द्वारा खोदे गए स्थान तक पहुंचा। पृथ्वी के अंदर जाने पर अंशुमान उन विशालकाय हाथियों के पास आया और उसने उनसे अपने पिता के अनुजों के विषय में पूछा। हाथियों ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि आगे चलते जाने पर उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अंततः अंशुमान उस स्थान पर पहुंचा जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। उसे देखकर वह दुख से व्याकुल हो उठा। उसने पास ही यज्ञ के घोड़े को देखा और यह निर्णय किया कि पितामह के पास जाने से पहले वह अपने पिता के मृत अनुजों की आत्माओं को जल अर्पण करेगा। दुर्भाग्यवश वहां पर कहीं भी जल नहीं था। अंशुमान विचार कर रहा था कि अब वह क्या करे, तब अकस्मात गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रिय अंशुमान, अपने पिता के अनुजों के लिए शोक मत करो। उनकी मृत्यु एक महान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से हुई है। राजा सगर के पुत्र लोक कल्याण हेतु पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने में निमित्त बनेंगे। तुम्हारे पिता के अनुज कपिल मुनि द्वारा जलाकर राख कर दिए गए हैं। जब उनके अवशेष गंगाजल से धुलेंगे तब उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब इस घोड़े रामायण को लेकर अपने पितामह के पास चले जाओ, जिससे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। घोड़े के वापस आने पर महाराज सगर ने सफलतापूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया।
गरुड़ द्वारा की गई भविष्यवाणी को अंशुमान से सुनकर राजा सगर गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने के प्रयासों में लग गए, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई। अपने पितामह की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने कुछ समय तक राज्य पर शासन किया। तत्पश्चात सिंहासन अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर एवं स्वयं गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की आशा में तपस्या करने वे वन को चले गए। अपनी मृत्यु के पश्चात अंशुमान स्वर्ग में गए, किंतु गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की उनकी इच्छा अपूर्ण रह गई। दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहा, किंतु इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी भी मृत्यु हो गई। तब दिलीप के पुत्र भागीरथ राज्य के उत्तराधिकारी बने और उसी प्रकार से उन्हें भी गंगा को पृथ्वी पर अवरोहित करने हेतु तप करने की इच्छा हुई। चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः शासन मंत्रियों के हाथ में सौंपकर वे वन को चल दिए। भागीरथ महाराज के 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा प्रसन्न हुए। राजा को वरदान प्रदान करने हेतु ब्रह्मा देवताओं सहित प्रकट हुए। महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की, कृपया आप ये प्रबंध करें कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को गंगाजल की प्राप्ति हो। साथ ही कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान देने के लिए उद्यत हूँ, किंतु पृथ्वी अकेले गंगा के अवरोह का भार वहन करने में असमर्थ है। तुम शिव से यह प्रार्थना करो कि गिरते हुए जल के वेग को वे सहन करें, क्योंकि ऐसा कर पाने की शक्ति उन्हीं में है। शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लेकर महाराज भागीरथ कठिन तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक पैर की 1 अंगुली पर मूर्तिवत स्थिर खड़े रहे। तब शिव प्रसन्न सैतीस बालकांड होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। जब महाराज भागीरथ ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की, महादेव गंगाजल के प्रवाह के वेग को अपने सिर पर वहन करने हेतु सहमत हो गए। तत्पश्चात शीघ्र ही गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवरोहित होने लगी। दृश्यावलोकन हेतु सभी देवता एकत्रित हो गए, किंतु जब गंगा देवी ने देखा कि शिव उन्हें अपने शीश पर धारण करने हेतु तत्पर हैं, तब उन्हें लगा कि उनके स्पर्श रामायण से वे दूषित हो जाएंगी। इस प्रकार गंगादेवी के घृणा के भाव को देखकर शंकर अपमानित हुए। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने क्रोध में गंगा को पकड़कर अपनी जटा में छुपा लिया और पृथ्वी पर गंगा के अवरोह में अवरोध उत्पन्न कर दिया। जब महाराज भागीरथ ने देखा कि गंगा इस तरह फंस गई है, तब वे पुनः तपस्या करने लगे। अतः शिव ने क्रोध त्याग कर गंगा देवी को हिमालय के बिंदु सरोवर में उतर जाने के लिए मुक्त कर दिया। उसके पश्चात गंगा 7 प्रवाहों में विभाजित हो गई, जिनमें से 6 धाराओं से अन्य नदियां बनी और 7वीं ने महाराज भागीरथ का अनुसरण किया जब वे राजरथ पर सवार होकर जाने लगे। जब गंगा विभिन्न भूभागों से बहती हुई जा रही थी, तब उन्होंने जहुनु मुनि के यज्ञ क्षेत्र को जलप्लावित कर दिया। क्रोध में उत्तेजित ऋषि ने पूरी नदी को निगल लिया। ये देखकर देवतागण चौंक गए। तब देवताओं ने जहुनु के पास जाकर गंगादेवी को मुक्त करने का आग्रह किया और यह वचन दिया कि गंगादेवी उनकी पुत्री के रूप में जानी जाएगी। ऋषि मान गए और गंगा आगे बढ़ चली। अतः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों ने खुदाई की थी। उस गहरी कंदरा में जाते ही गंगा रसातल में पहुंच गई और ऐसा करते हुए उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों के अवशेषों को जलमग्न कर उनके स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
पुनः ब्रह्मा महाराज भागीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। आज से गंगा तुम्हारी पुत्री भागीरथी के नाम से विख्यात होगी। अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त कर महाराज भागीरथ अपनी राजधानी लौटकर राज्य करने लगे। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा के पृथ्वी पर अवरोह का रोचक इतिहास सुनाते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई। बालकांड। सुबह होने पर राम ने गंगा पार करके प्रस्थान करने की इच्छा व्यक्त की। शीघ्र ही पूरा दल तैयार हो गया। गंगा के तट पर दूर तक यात्रा करने पर उनका दल विशाल नामक एक नगर तक आ पहुंचा। जब भगवान राम ने उस नगर पर शासन करने वाले राजाओं के वंश के विषय में विश्वामित्र से जिज्ञासा की, तब ऋषि ने उन्हें ये कथा सुनाई। देवता और दैत्य स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक बार भगवान का परामर्श मानकर देवताओं ने दैत्यों के साथ सागर मंथन द्वारा अमृत निकालने के उद्देश्य से अल्पकाल के लिए संधि की। ये संधि इस बात पर तय हुई कि मंथन द्वारा निकले अमृत को वे आपस में बराबर भाग में बांट लेंगे। इस प्रकार देवता और दैत्य अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से मंदर पर्वत एवं वासुकी सर्प सहित क्षीर सागर की ओर चल दिए। पुरुषोत्तम भगवान की कुशल व्यवस्था ऐसी थी कि सागर मंथन के लिए सर्प को जहां दैत्यों ने पकड़ा था वहां उसका मुख था, एवं जहां देवताओं ने पकड़ा था वहां उसकी पूंछ थी। वासुकी अपनी सहस्रों आँखों एवं मुखों से धुआं एवं अग्नि मिश्रित श्वास छोड़ता, जिससे दैत्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति दावाग्नि में जले वृक्षों की भांति हो गई और शनैः शनैः वे शक्तिहीन हो गए। चूंकि वासुकी के उग्र श्वास का कुप्रभाव देवताओं पर भी पड़ा, अतः उनका शरीर प्रभाहीन हो गया और उनके मुख, वस्त्र, माला एवं हथियार धुएं से काले हो गए। किंतु भगवान की कृपा से उसी समय सागर के ऊपर बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। समुद्री लहरों से जल की बूंदों को ले जाने वाली प्रचंड वायु उनकी ओर प्रवाहित होने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिली। पर्वत के अधिक भार के कारण दैत्य एवं देवता दोनों ही थक गए और कुछ तो प्राण त्यागने लगे थे। मंदर पर्वत अत्यधिक भारी एवं आश्रयहीन होने के कारण सागर में डूब गया। इस प्रकार देवताओं एवं दैत्यों दोनों का पराक्रम नष्ट हो गया।